देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त सजा का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक को प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में आज पेश किया। इस दौरान विपक्ष छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करता रहा और उसके बाद कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो प्रस्तावित संशोधन आज पेश किया गया है उसके हिसाब से यदि कोई पेपर लीक करता है तो उसे क्या सजा मिलेगी और इस पूरे संशोधन में क्या कुछ प्रावधान है। तो देखिए, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक या फिर सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर मामला संगठित अपराध से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो दोषियों को कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। मौजूदा कानून से कैसे ये नया प्रस्ताव अलग है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, जो वर्तमान कानून है उसके तहत पेपर लीक और नकल जैसे मामलों में 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान होता है और यदि संगठित तरीके से परीक्षा में धांधली करने की बात सामने आती है तो 5 से 10 साल के लिए सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अब सरकार ने सामान्य पेपर लीक के मामलों में भी सजा और जुर्माने को और अधिक कड़ा करने का प्रस्ताव रखा है। विधेयक में कहा गया है कि पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के अंदर ही मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की रोजाना सुनवाई होगी और विधेयक में केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर विशेष जांच दल गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। ये टीम बड़े या फिर संवेदनशील पेपर लीक मामलों की जांच करेगी। विधेयक में परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रावधान भी जोड़े गए हैं। वो प्रावधान क्या है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट होगा, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक जांच होगी, सुरक्षा और स्क्रीनिंग को और पुख्ता किया जाएगा, सीट आवंटन की व्यवस्था और अच्छे से की जाएगी, प्रश्न पत्र तैयार करने और सुरक्षित तरीके से अपलोड करने की प्रक्रिया को और ठीक किया जाएगा और परीक्षा के दौरान निगरानी अच्छे से रखी जाए ये भी तय करना होगा। परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी और संवेदनशील होगी। इसके साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे और इसके अलावा इस विधेयक में 15 प्रकार के अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इनमें जो प्रमुख है वो आपको बता देते हैं कि प्रश्न पत्र लीक करना ये भी अपराध माना गया है। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ओएमआर शीट में बहुत गंदे तरीके से छेड़छाड़ की जाती है और यदि पेपर लीक करने से पहले फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है, वो भी हमने इस तरह के मामले देखे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर वेबसाइट बना करके उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर ही अपलोड कर दिया जाता है। नकली एडमिट कार्ड जारी करना ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा और परीक्षा से जुड़ी जितनी भी धोखाधड़ी होंगी वो सब कुछ इसमें शामिल किया जाएगा। विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं को इस पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी सदस्य नहीं बोला। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी दल लंबे समय से नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे थे और ये विधेयक परीक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने विपक्ष से नारेबाजी के बजाय चर्चा में भाग लेने और सुझाव देने की अपील की। हालांकि हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार ये संशोधन ऐसे समय लाई है जब नीट पेपर लीक को लेकर के देश भर में छात्रों का बड़ा आंदोलन हमने देखा। इस विवाद के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रही सीजेपी ने सरकार की प्रमुख मांगे मानने और मंत्री के इस्तीफे के बाद अपना 36 दिन लंबा आंदोलन समाप्त कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का भरोसा दिया। उन्होंने हाल ही में इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल टास्क फोर्स भी गठित करने की घोषणा की, जो परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने के लिए सुझाव देगी। आपको ये भी बता दें कि पहले ये कानून क्यों लाया गया था, जबकि आवाज़ तो अब इस पर उठ रही है। दरअसल सरकार ने साल 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू किया था। इसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग एग्जाम्स, एनटीए के साथ ही केंद्र सरकार की जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें पेपर लीक और जो दूसरी गड़बड़ियां हैं उनको रोकना था। अब उसी कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। वहीं सरकार ने क्वेश्चन पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराध के खिलाफ सख्त
प्रावधान वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में विपक्षी सदस्य जब हंगामा कर रहे थे, उसी बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। विपक्षी सदस्य दरअसल दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे। इसी बीच विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा बरकरार रहा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध भी किया कि इस विषय पर आप बोलें, क्योंकि आप लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी को बोलने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय इस विधेयक पर चर्चा के लिए दिया जाएगा। उन्होंने आग्रह भी किया कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन का सहयोग करें और चर्चा करें। उन्होंने ये कहा कि आप बहुत दिनों से इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे थे, इस पर आज चर्चा है और विधेयक के अलावा आप जो भी सुझाव देंगे निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है जहां सबके मत और विचार आए। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि नारेबाजी और तथ्य दिखाने की जगह आप चर्चा करेंगे। स्पीकर ओम बिरला के बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या सख्त कानून के बाद यदि ये पास हो जाता है तो क्या वाकई पेपर लीक रुकेंगे? क्या वाकई शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? क्या परीक्षा व्यवस्था बदलेगी? और एक और बड़ा सवाल कि विपक्ष जितने दिनों से लगातार ये मांग कर रहा था कि सरकार सदन में जवाब दे, अब जब इस मजबूत कानून पर चर्चा हो रही है तो आखिर विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या वो नहीं चाहता कि पेपर लीक के मुद्दों पर वाकई एक सख्त कानून सबके सामने आए? आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है शिक्षकों के नाम पर, विद्यार्थियों के नाम पर? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।